भारत और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कम्प्लेक्स हो रहे हैं और उसमें दिन ब दिन कोई नई पेशरफ्त सामने आती है। कनाडा और भारत के ताल्लुकात जो है वो क्यों कम्प्लेक्स हो रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है और भारत अब क्या कर रहा है और कनाडा अब इस वक्त क्या कर रहा है। कनाडा में एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हरदीप सिंह जिनका नाम है, उनकी वहां पर मर्डर होती है और उस मर्डर के बाद एक हलचल मच जाती है भारत की तरफ से भी और कनाडा की तरफ से भी। आखिर मामला क्या है, उस मामले के हवाले से आप लोगों को आज बताऊंगा। वहां पर कनाडा में हेड ऑफ टेम्पल से हरदीप सिंह जो है वो निकलता है और उसी वक्त ही दो बंदे आके गन शॉट कर लेते हैं और उसी की 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही उनकी मर्डर हो जाती है, वो कत्ल हो जाते हैं। अब उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया, उससे पहले आप लोगों को यह बताऊंगा कि कनाडा के गवर्नमेंट ने इंडिया पर यह इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा कि ये इंडियन एजेंट्स ने उनका कत्ल किया है। तो उसके बाद भारत को वो चीज रास नहीं आई, उनको बहुत बुरी लगी और भारत ने सीधा ही वहां पर रिएक्शन शो किया। भारत ने अपना जो वीजा प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको कनाडा के लिए उन्होंने बंद किया और वहां पर जो फिर कनाडा ने ये किया कि उनका जो वहां पर डिप्लोमेट था और जो राका एजेंट भी था कनाडा में, उनको भी उन्होंने वापस भिजवा दिया। अब ये जो इनके ताल्लुकात है ये खराब इसलिए हो रही है कि एक तरफ से कोई एक स्टेप जो है वो इंडिया कर लेता है, दूसरी तरफ से कोई दूसरा स्टेप जो होता है वो कनाडा कर लेता है और कनाडा ने जाहिर बात है कि उन्होंने इल्जाम भी इन लोगों पर लगा दिया है। अब उसके बाद इंडिया के जो शहरी हैं वो भी इस चीज को बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और वो इस चीज को डिप्लोमेटिकली नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो इसी चीज को इस तरह देख रहे हैं कि पता नहीं ये कि हमारी कोई आपस की दुश्मनी है। मैं आप लोगों को अब ये भी बताऊंगा कि सिख की कम्युनिटी वहां पर कनाडा में कितनी है, फिर इंडिया की जो पूरी कम्युनिटी है, इंडिया की जितने लोग जो है वो वहां पर कितने हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक इंडियन है और ट्विटर पे उन्होंने एक पोस्ट किया है, उन्होंने कहा इंडिया सस्पेंड्स वीजा फॉर कैनेडियंस, नो वीजा फॉर कनाडा टिल द टाइम दे टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट खालिस्तानीज, इंडियन गवर्नमेंट इज ऑन फायर। इन लोगों को लगता है कि पता नहीं इंडिया कोई जहाद के लिए गई है या पता नहीं कोई जंग लड़ने गई है और वो जंग जीत रही है और पता नहीं इनको क्या लग रहा है। अब कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो भी हो सकता है कि वो इंडिया की एम्बेसी को बंद करे, इंडिया में अपनी एम्बेसी को शायद वो बंद कर दे। लेकिन अब इसके बाद कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कनाडा में अपने पार्लियामेंट में तकरीर की और अपनी तकरीर में उन्होंने इंडिया पर यह इल्जाम लगाया और ये इल्जाम उन्होंने अब 18 सितंबर को लगाया है कि जो इंडियन सिख है उनको इंडियन के एजेंट ने ही मारा है। इंडियन डिप्लोमेट जो हेड था राका और वहां पर वो जो तैनात था उनको इन्होंने वापस भिजवा दिया है। अब उसके बाद सिख वहां पर कितने तादाद में है, इंडिया के जो सिख हैं वो वहां पर तकरीबन 15 लाख की तादाद में उनके, बल्कि उनकी उनकी डुअल नेशनलिटी भी है, इंडिया की नेशनलिटी भी उनके पास है और वहां पर कैनेडियन नेशनलिटी भी उनके पास है। अब 15 लाख उनकी कम्युनिटी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया के बाद अगर इंडिया की जो कम्युनिटी है अगर वो किसी मुल्क में ज्यादा है इंडिया के बाद, तो वो सबसे ज्यादा कनाडा में है। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग हैं, उनके बिजनेसेस में भी लोग हैं और बहुत सारे ऐसी चीजों में उनके लोग हैं। वो लोग अब इसी चीज से मुतासिर होंगे। इंडिया इसी तरफ जो है वो सोच ही नहीं रहा कि हमारे लोग और हम यहां पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि अब जो सिख कम्युनिटी है वहां पर, वो सिख कम्युनिटी वहां के जो अब पंजाब की सिख कम्युनिटी है इंडिया में, वो खालिस्तान चाहती है, वो आजादी चाहती है और वहां पे जो कनाडा की सिख कम्युनिटी है वो उनको फंडिंग भी करती है खालिस्तान मूवमेंट के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी कोई अलग रियासत हो। और उसी चीज में इंडिया कनाडा से ये डिमांड कर रहा है कि आप जो इनकी तरफ से फंडिंग होती है उसमें आप लोग हमारी हेल्प कीजिए और हमारी हेल्प इस तरह करें कि ये लोग जो है ये उनको फंडिंग ना करें। और ये जो हरदीप सिंह थे ये भी उनकी एक हेड में से ही थे खालिस्तान के बहुत सारे हेड्स वहां से, क्योंकि वो वहां से फंडिंग कर रहे हैं, यहां पर मूवमेंट्स चल रही है।
तो ये लोग इनको वही डिमांड कर रहे हैं। अब जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम किसी पब्लिक की आवाज को रोक नहीं सकते। अगर कोई बंदा आता है बाहर, कोई स्ट्राइक करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है और वो पीसफुल होता है, तो उसमें हम उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरे सिस्टम है और उसी सिस्टम में अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, कोई स्ट्राइक करना चाह रहा है, तो उनको हम नहीं कुछ कह सकते। अब ये जो 20 लाख भारत के लोग हैं वहां पर, तो उनके साथ फिर क्या होगा? ये तो भारत अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा कर रहा है और अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। उसके मुतरादिफ है कि वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब ये चीजें जो है उनके अपनी ही नुकसान में होंगी। और कनाडा ने साफ साफ बता दिया है, उन्होंने कहा हमारा कोई पार्लियामेंट्री सेटअप है और पार्लियामेंट्री सेटअप में हम वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस तरह होता है उसी तरह का हमारा सिस्टम है। और हमारी जो जुडिशरी की सिस्टम है उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारी जुडिशरी जो है वो बिल्कुल फ्री है और वो जो कुछ भी करेगी तो वही करेगी और वही सब कुछ होगा। अब आते हैं हरदीप सिंह नज्जर पे। उनका कत्ल हुआ 18 जून को, उनका कत्ल हुआ है। उसी के बाद अब तक उनकी कोई तफसीलात शेयर नहीं हुई कि ये किसने किया और किसने नहीं किया। अब फिर कनाडा की गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि कनाडा की गवर्नमेंट ने फिर इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि ये कत्ल जो है ये भारतीय एजेंट उनके जो वहां पर है ये उन लोगों ने किया है। भारत पर उन्होंने इल्जाम लगाया और भारत को ये चीज हजम नहीं हुई, उनको इंतहाई गुस्सा आया और ये चीजें हुई। हालांकि भारत से कुछ ना कुछ तो शो हो रहा होता है। उसकी वजह यह है कि अगर वो उनको डिमांड कर रही है कि वहां से आप जो खालिस्तान मूवमेंट के लिए जो लोग फंड कर रहे हैं उन लोगों पर आप लोग पाबंदी लगा रहे। कनाडा उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रही है कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल फ्री सिस्टम है, यहाँ पर कोई पुरअमन या कोई पीसफुल रहता है, हम उनको कुछ भी नहीं कहते। और जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा है कि हमारे पास प्रूफ्स है, हमारे पास सबूत है कि ये जो कत्ल है ये भारत के इन रा के एजेंट्स ने ही किया है। उन्होंने कहा कि लॉ इज बियॉन्ड एवरीथिंग, कि लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, लॉ में जो चीजें होंगी वही सब कुछ हम करेंगे। तीसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि कनाडा का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत क्लियर है और वो बहुत फ्री है और वो अपने फैसलों में आजाद है। वो जिस तरह फैसला करेंगे वही सब कुछ होगा। और पार्लियामेंट में, कनाडा के पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो ने ये खिताब किया 18 सितंबर को और उसी के बाद एक हलचल मच गई है और भारत जो है इंतहाई गुस्से में नजर आ रहा है। लेकिन जो ये दो तरफा ताल्लुकात है, अगर भारत इसी तरह गुस्से से काम लेता है तो फ्यूचर में क्या होगा, इसके बड़े बुरे असरात भारत पर होंगे। उसकी वजह यह है कि भारत के 20 लाख की आबादी जो है वो उधर है कनाडा में। तो अब फिर कनाडा के साथ अगर उनके ताल्लुकात खराब होते हैं तो उसके बाद फिर क्या होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।